नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, हाल ही की खबर सामने निकल कर आ रही है कि यूएई और सऊदी अरब इन दोनों के बीच में झड़प हो गई है और सऊदी अरब ने यूएई की गाड़ियों के ऊपर बम बरसा दिए हैं। यूएई की गाड़ियां पूरी तरह से तबाह कर दी गई है और ये जो पूरी घटना है यमन के अंदर घटित हो रही है। यानी कि अगर बात करें तो यूएई को नुकसान देने के लिए सऊदी अरब के द्वारा ये सारी चीजें रचित की गई है और ये जो जो भी घटना घटित हुई है ये घटित होती है यमन के अंदर। आप इस हेडलाइंस में देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया रिवेल्स डिटेल ऑफ यमन बॉम्बिंग एज यूएई सेड टू बी विड्रॉ। बात करें ये कहाँ पे घटित हो रही है तो ये है खाड़ी देशों की बात। खाड़ी देश जो एक तरफ पर्शियन गल्फ के साथ और एक तरफ रेड सी के साथ जुड़े हुए हैं। आप इन्हें मिडिल ईस्ट के नाम से भी जानते हो। इन देशों को खाड़ी देश भी कहा जाता है। इन्हीं देशों के बीच में दो देश, एक है यूएई और एक है सऊदी अरेबिया। इन दोनों देशों के बीच ये झड़प होती है और ये जो झड़प है ये यमन के अंदर घटित होती है। कहने को तो ये दोनों देश सुन्नी देश है, क्योंकि दुनिया के अंदर आप जानते हो मुस्लिम के अंदर दो ग्रुप चलते हैं, जिसमें एक है शिया जो कि ईरान समर्थक है और एक है सुन्नी जो कि सऊदी अरेबिया समर्थक है। सऊदी अरेबिया हर सुन्नी मुसलमानों के साथ खड़ा होता है, उनका अपने आप को लीडर मानता है। इसी तरह ईरान हर शिया मुसलमान के साथ खड़ा होता है और उनको अपना लीडर मानता है। अब ये जो यूएई और सऊदी अरब है ये दोनों सुन्नी कंट्रीज है और आपस में ये दोनों सुन्नी कंट्रीज आपस में लड़ चुके हैं। ये दोनों अपने आप को ब्रदरहुड कंट्री कहते हैं, भाइयों का देश कहते हैं। उसके बाद भी ये दोनों देश लड़ चुके हैं। बात ये सब यहीं पे खत्म नहीं होती है। बात और टेंशन इस देश के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। उस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरबिया के साथ एक पैक्ट साइन किया है, वो है मिलिट्री डिफेंस पैक्ट। और उस पैक्ट के तहत यदि पाकिस्तान युद्ध में इन्वॉल्व होता है तो सऊदी अरेबिया उसका साथ देगा और यदि सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व होता है युद्ध में तो पाकिस्तान उसका साथ देगा। अब पाकिस्तान किस तरह से सऊदी अरेबिया का साथ देगा, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अभी हाल ही में एक दो दिन पहले यूएई के विदेश मंत्री वहाँ पे जाते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान को लोन दे देते हैं कुछ बिलियन डॉलर का, और वहाँ के पाकिस्तान के अकाउंट में रख देते हैं उन पैसों को और कहते हैं पाकिस्तान से कि जब भी आपको ज़रूरत लगेगी आप उस पैसों का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी मुसीबत में तो पाकिस्तान फंसा हुआ है क्योंकि उसके दोनों तरफ जो है मित्र कंट्री है और उसने सऊदी अरेबिया के साथ पैक्ट साइन कर रखा है। तो अब ये क्या करेगा ये तो देखने वाली बात होगी। तो यानी कि साल के ख़त्म होते होते सऊदी अरेबिया और यूएई भी लड़ पड़े। ये साल कितना ज़्यादा युद्धों से भरा रहा है ये आप खुद जानते हो। एक तरफ इजराइल और गाजा का युद्ध, एक तरफ इजराइल और लेबनान का युद्ध, एक तरफ अमेरिका और सीरिया का झगड़ा, एक तरफ इजराइल और ईरान का झगड़ा। उन्हीं के बीच में अब यूएई और सऊदी अरब का झगड़ा ये भी एक सामने निकल कर आ चुका है। वहीं रूस और यूक्रेन का आप देखते आ रहे हो। भारत और पाकिस्तान का तो आए दिन चलता रहता है। ये पूरा साल युद्धों के बीच में गुजरा है। क्योंकि आप इस तस्वीर में देखिए, ये जो तस्वीर है ये यमन की दिखाई जा रही है। इस तस्वीर में जो सऊदी अरब है उसकी तरफ से बम गोले गिराए गए, जिसके बाद यूएई की कुछ गाड़ियां यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है और यूएई की जो भी गाड़ियां थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। उसके बाद ये तस्वीर सामने निकल कर आती है कि सऊदी अरब ने यमन के अंदर यूएई को इतना बड़ा घाटा दिया है, यूएई को नुकसान दिया है, जिसके बाद यूएई और सऊदी अरब का झगड़ना लाजमी है। इन दोनों के बीच जो युद्ध है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क सकता है। बताया जा रहा है यूएई ने यमन के अंदर जो अपनी सेना बहुत सालों से चल रही थी उन सेना को वापस बुला लिया है और यूएई का कहना है कि अब हम यहाँ पे हमारी सेना डिप्लॉय नहीं करके रखेंगे। बात क्या है कि ये जो भी झगड़ा चल रहा है ये झगड़ा चल रहा है यमन को लेकर। यमन को आपने सुना होगा कि यमन के अंदर दो ग्रुप है, एक हती और एक हुती। लेकिन आज के टाइम में बात हम करने वाले हैं यमन के अंदर चार ग्रुप के बारे में। ये चार ग्रुप को लेकर इस वजह से झगड़ा हुआ है यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच, क्योंकि यमन के अंदर ये ग्रुप्स है ये फिलहाल में इस तरह से बटे हुए हैं। आप इस मैप को पूरी तरह से अगर समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि यमन के अंदर कितना ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, यमन के अंदर कितनी ज़्यादा उलझन है जिनकी वजह से सऊदी अरेबिया और यूएई लड़ चुके हैं। देखो दोस्तों, है क्या, यमन के अंदर दो ग्रुप है, एक है हुती और एक है हदी। हुती को जो है वो सिया समर्थक है। सिया आप जानते हो ईरान समर्थक है, यानी कि सियाओं का लीडर कौन है, वो ईरान है। तो हुती को समर्थन कौन करता है, ईरान करता है। और जो हदी है वो कौन है, सुन्नी बहुल कम्युनिटी है। तो उसको समर्थन कौन करेगा, उसको सऊदी अरब का समर्थन करेगा। इसका मतलब वहां पे जो दो ग्रुप है उसमें से एक को ईरान का समर्थन प्राप्त है और एक को सऊदी अरेबिया का समर्थन प्राप्त है। लेकिन आज जो बात करने वाले हैं ये जो हदी ग्रुप है, ये जो हुती है ये तो सिया समर्थक है और ये ईरान के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो हदी है वो ही आपस में
दो ग्रुपों में बटे हुए हैं, उनके बीच में ये लड़ाई चल रही है। और उसी लड़ाई के बीच में यूएई इसमें एंटर हुआ और यूएई के एंटर होने के बाद सऊदी अरब को ये चीजें अच्छी नहीं लगी और ये बाद में इस कन्फ्लिक्ट में बदल गया कि इन दोनों के बीच में जो युद्ध है वो शुरू होने लगा। ये जो हदी है, ये दोनों क्या है, ये दोनों है सुन्नी बहुल और दोनों सुन्नियों के बीच में ही विवाद भड़का हुआ है। आज इसी के बारे में चर्चा होगी क्योंकि इसी की वजह से ही इतना जो सारा रायता है ये फैला हुआ है। क्योंकि इन दोनों में से क्या है, एक है सऊदी अरेबिया के समर्थित और एक सुन्नी ग्रुप है यूएई का समर्थित, यानी कि दोनों सुन्नी है लेकिन एक सुन्नी सऊदी अरेबिया की तरफ है, एक सुन्नी यूएई की तरफ है। इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा कलेश हो जाता है, ये कलेश इस लेवल तक पहुंच जाता है कि ये दोनों भाई जो अपने आप को भाई कहते हैं, ये दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। यानी कि सऊदी अरब और यूएई के दोनों प्रिंस आपस में बुरी तरह से लड़ पड़ते हैं। इसके लिए पहले थोड़ा सा आप मैप की लोकेशन समझ लीजिए। यमन ही कहाँ पे है, यमन एक तरफ लाल सागर है, एक तरफ इधर सामने अरब सागर है और ये रहा गल्फ कंट्री। ये सब हो जाता। अगर भारत से किसी भी देश को पश्चिम देश में व्यापार करना है तो वो किस तरह से करेगा, वो इस रास्ते से होकर आएगा और ये यहीं से निकल के लाल सागर से होता हुआ मेडिटेरियन सी तक पहुंचेगा। ये भारत के साथ व्यापार करने का रास्ता है। इस रास्ते के पास आपको एक यहाँ पे जगह दिखाई देगी। ये जगह बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जिसको मैं अभी आपको इस मैप में दिखाऊंगा। ये वाली अदन बोलते हैं उसको। ये जगह इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसी जगह को लेकर ये झगड़ा बरपा हुआ है और ये झगड़ा बरपने की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। इस चीज़ को समझने के लिए आप इस मैप को देखिए जिसमें अलग अलग कलर है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। आप इसको ये वाला एरिया देखिए, ये जो एरिया है ये है हुती बहुल क्षेत्र। यहाँ पर जो हुती है वो कौन है, वो शिया है और उनको समर्थन किसका प्राप्त है, उनको ईरान का समर्थन प्राप्त है, जिसकी राजधानी, इस एरिया की राजधानी क्या है, सना है। हुती यहाँ की 35% आबादी है जो कि शिया मुसलमान है और ईरान समर्थित है। इस एरिया को वो लोग कवर करते हैं, यानी कि इस एरिया पे उन लोगों का कंट्रोल हो गया। उसके बाद यमन का जो बड़ा हिस्सा है, ये जो आप नीले कलर में देख रहे हो, ये हिस्सा किसके कब्जे में है, ये हिस्सा है सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जिसे एसटीसी कहा जाता है, यानी कि इसके कंट्रोल में है। और ये किसके समर्थित है, ये यूएई समर्थित है। और कौन है ये लोग है सुन्नी, यानी कि ये वाला हिस्सा किसके समर्थित में होगा, ये हिस्सा इधर इधर ये जो है ना, ये एरिया इधर यूएई लगा हुआ है, यानी कि ये वाला हिस्सा यूएई के समर्थित में हो गया है। तो ये जो एसटीसी है ये क्या है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात के तरफ से समर्थित एक लोगों का समूह है जो कि सुन्नी लोग हैं। ये पूरे यमन के सबसे बड़े हिस्से के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, यानी कि पूरा तरह से इसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में ये जो हरा हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये सऊदी अरब से लगा हुआ, इधर की तरफ सऊदी अरब है। तो ये जो हिस्सा है ना, ये कौन है, ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एक सरकार है जो कि एरिया के ऊपर कब्जा करके बैठी है। और इसके किसका समर्थन प्राप्त है, इसको समर्थन प्राप्त है सऊदी अरब का, यानी कि सुन्नी दो है। अब है क्या कि ये जो हिस्सा है एसटीसी का, इसी के कंट्रोल में एक एरिया है यहाँ पर अदन, इसीलिए इस एरिया को अदन की खाड़ी भी कहा जाता है। ये अदन जो है इतना स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, अगर मान लीजिए इस अदन में, मतलब इस एरिया में शांति बनी रहती है तो ये अदन आने वाले समय में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, ये एरिया इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो सकता है कि सिंगापुर को भी ये पीछे छोड़ सकते हैं। यानी कि इस एरिया के पास से, आपको मैंने बताया अभी पिछले मैप में कि यहाँ से अगर भारत से या मिडिल ईस्ट से कोई सा भी व्यापार होगा एशिया का, तो मैक्सिमम व्यापार इसी रास्ते से होता है। और इस रास्ते से जो भी जहाज है वो यहाँ पर आकर रुकते हैं, यानी कि अदन के पास आकर रुकते हैं। और अदन के पास ही जो पोर्ट है, सबसे ज़्यादा जहाज रुकेंगे तो उससे क्या है, इसकी आमदनी ज़्यादा होगी, यानी कि ये इतना डेवलप हो सकता है कि जिसकी हद नहीं। अब ये अगर डेवलप्ड हो जाएगा तो ये वाला एरिया क्या है, ये ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगा। और ये अगर ज़्यादा डेवलप हुआ तो हुतियों को इस चीज़ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उनको, क्योंकि ये शिया समर्थित है और ये जो है सुन्नी समर्थित है, इसीलिए एक तो इनको बुरा लगेगा। दूसरा, ये जो सऊदी अरब समर्थित हो गया, क्योंकि ये जो है ये पूरा यूएई के समर्थन में। और सऊदी अरेबिया, आप इस मैप में देखिए, सऊदी अरेबिया जो गल्फ कंट्रीज़ है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीज़ है और सबसे पावरफुल भी है। पावरफुल क्यों है, क्योंकि दुनिया में ज्ञात जो तेल का भंडार है सबसे ज़्यादा वो वेनेजुएला के पास है, लेकिन सबसे ज़्यादा तेल निकाल कौन रहा है, वो सऊदी अरब निकाल रहा है। तो सऊदी अरब के पास पैसा भी है, सऊदी अरब पावरफुल भी है, इसीलिए यूएई इस चीज़ में डेवलप्ड ना कर ले, यूएई इस चीज़ में आगे ना निकल जाए। इसीलिए सऊदी अरब चाहता है कि ये जो एरिया है ये डेवलप ना हो पाए, इसीलिए यहाँ पे आए दिन बम गोले बरसते रहते हैं और लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, अस्थिरता बनी रहती है, जिस वजह से इस एरिया की जो अशांति है वो बनी रहे और यहाँ पर कोई भी जहाज टिके नहीं और लोग यहाँ पर आना पसंद ना करें और ये जो डेवलप्ड है ये हो नहीं सके। ऐसे ही एक एरिया जो आप ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग कलर में, इसमें है हदरामी एथलीट कोप फोर्सेस,
ये जो है अपने आप को एंटी गवर्नमेंट फोर्स मानती है, ये इनका अलग है। यानी कि यमन के अंदर 4 ग्रुप चल रहे हैं और ये चारों ग्रुप एक दूसरे के साथ नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से यमन के अंदर अशांति बनी हुई है और यमन के अंदर अशांति बनाने का एक ही मात्र कारण है कि अदन के अंदर जो अस्थिरता है वो बनी रहे, क्योंकि अदन के पास ही ये जो है ना अदन की खाड़ी है और यहाँ पर ही तेल और रिसोर्सेज जो है सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं। इसीलिए गल्फ कंट्रीज की एक चाल है कि इस एरिया में शांति ना बनी रहे, जिस वजह से सऊदी अरब है वो किसी भी तरह से इस एरिया को कब्जे में रख सके और सऊदी अरेबिया पूरे गल्फ कंट्री में सबसे बड़ा कंट्री बनकर साथ आ सके। सऊदी अरेबिया के साथ प्रॉब्लम वो है, मतलब बात यह है कि सऊदी अरेबिया को क्या है, समर्थन प्राप्त है किसका, अमेरिका का। इसीलिए सऊदी अरेबिया इस चीज़ में और आगे निकलता जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि पहले ये जो एरिया है, यानी कि 2015 से पहले का बताया जाता है, ये जो एरिया है ग्रीन वाला, यानी कि सऊदी अरेबिया के समर्थन में ये ज़्यादा हुआ करता था, यानी कि लगभग इतना एरिया हुआ करता था, ये इतना ज़्यादा। और जो एसटीसी का है वो सिर्फ इतना सा हुआ करता था। अब ये एरिया इतना ज़्यादा हो गया और ये वाला ग्रीन वाला छोटा हो गया। हुआ क्या, ये चीज़ ऐसी दर्शाई जा रही है कि यूएई के समर्थन में लोग ज़्यादा आ गए और सऊदी अरेबिया के समर्थन में लोग कम आ गए। इस वजह से सऊदी अरेबिया कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी जो पावर है वो घटे। इस वजह से सऊदी अरेबिया यूएई के ऊपर हमला करने की पूरी फिराक में है और ये जो सारी चीज़ें हैं ये घटित हो गई है। दूसरी चीज़ ये हुआ क्या है कि एक ये पोर्ट है, ये पोर्ट किसके कंट्रोल में आ रहा है, ये हो गया एसटीसी हो गया किसके कंट्रोल में, यूएई के। यानी कि यूएई के कंट्रोल में ये जो चीज़ें हैं, ये पोर्ट है यूएई के कंट्रोल में आ रहा है और इस पोर्ट के ऊपर यूएई ने जो है अपनी कार्स उतार के रखी थी। आप इस वीडियो में देखिए यूएई ने क्या है, अपनी कार उतार के रखी। ये है वो पोर्ट, यहाँ पे यूएई ने भेजी है सारी की सारी अपनी जो कार है वो कार भेजी थी। आप देखिए, आप इस पूरी वीडियो में आप देखिए, ये पूरे शिप है, इस शिप के माध्यम से कार्स आती है और वो कार यहाँ पे फिर उतारी जाएंगी। और ये जो कार है अब यहाँ पे देखिए, अब ये कार ये पूरी तरह से उतार दी गई। बताया जा रहा है ये यूएई ने भेजी है किसके साथ, एसटीसी के समर्थन में। सऊदी अरेबिया का यही कहना है कि ये जो चीज़ें हैं ये यूएई भेजा और ये कार चल के जाती है। इस कार के अंदर जो है असला, बारूद, बम गोले, ये सारी चीज़ें रखी हुई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर भेजी जा रही है यूएई के द्वारा। और जिस तरह से ये कार यहाँ पे आके खड़ी हुई है, आपको इस वीडियो में दिख रहा है जिस तरह से ये कार यहाँ पे खड़ी हुई है, इस कार के ऊपर ही सऊदी अरेबिया ने क्या करा, इनके ऊपर ही बम गोले बरसाने शुरू कर दिए। सऊदी अरेबिया का कहना था कि जिस तरह से आप हमारा को मारने के लिए इस कार के अंदर इतने सारे जो असला बारूद भेजे हो, इसलिए हम इसको यहीं पे ख़त्म कर देंगे, तो जिससे क्या होगा, आप हमारे खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। यानी कि इस एरिया में, इस पोर्ट के ऊपर, ये जो पोर्ट मैंने आपको बताया, ये अल मुकाल्ला पोर्ट, इस पोर्ट के ऊपर जब यूएई ने अपनी कार को उतारा और कार को उतारने के बाद इनके अंदर जो वेपन थे वो वेपन उतारे गए, तो जो इस मैप में जो मैंने अभी आपको बताया, जो सऊदी अरब समर्थित ये वाला एरिया है, ये सऊदी अरब के समर्थन में, तो इनको ना ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। इनको जब ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, यानी कि सऊदी अरेबिया इस चीज़ से चिढ़ गया, तो सऊदी अरेबिया ने ये जो कार खड़ी की गई थी यूएई के द्वारा, इनके ऊपर बम बरसा दिए और ये कार पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई। सऊदी अरब का मानना है कि जब हमारे खिलाफ आप हथियार ही नहीं रख पाओगे तो आप किस तरह से हमें यूज़ कर पाओगे उन हथियारों को हमारे खिलाफ। तो अब इस चीज़ से बताया जा रहा है कि क्या यूएई इस चीज़ से चिढ़ा नहीं? जी बिल्कुल नहीं। यूएई इसलिए नहीं चिढ़ा क्योंकि यूएई युद्ध बिल्कुल भी नहीं चाहता। यूएई अपने काम से काम रखता है। यूएई का मानना है कि ये जो पोर्ट है अदन वाला, ये डेवलप्ड हो, क्योंकि ये डेवलप होगा तो यूएई को फ़ायदा मिलेगा इससे, और यूएई को फ़ायदा मिलेगा क्योंकि ये जो सरकार है पूरी यूएई समर्थित है, एसटीसी, तो इससे यूएई को फ़ायदा मिलेगा। और सऊदी अरब चाहता है कि ये डेवलप ना हो, क्योंकि अगर ये डेवलप हो गया तो इससे यूएई आगे निकल जाएगा सऊदी अरब से भी ज़्यादा। इस वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। और यूएई के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि यमन में भेजी गई खेप में हथियार बिल्कुल भी नहीं थे, ये केवल व्हीकल थे जिनका इस्तेमाल वहाँ की मौजूदा यूएई के जो सैनिक है वो करने वाले थे यमन के अंदर। यानी कि हम हथियार नहीं भेज रहे थे। जो सऊदी अरब है उसने ज़बरदस्ती ही ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। इस वजह से यूएई का कहना है कि हम अगर युद्ध करेंगे तो होगा क्या कि यूएई को ही नुकसान होगा। इसलिए यूएई चाहता है कि यहाँ पे युद्ध जैसी हालात ना बने, पर यूएई सऊदी अरब को चिढ़ाने का कोई भी मौका छोड़ता नहीं है। बस यही जो चीज़ें हैं इन दोनों देशों के बीच बवाल बनी हुई है। दोस्तों उम्मीद है कि मैंने कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।